बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 6 उपसर्ग पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि शब्द कैसे बनते हैं? यूँ तो हर भाषा में शब्दों की संख्या असीमित होती है, फिर भी नए नए प्रयोगों और विचारों के लिए भाषा में नए नए शब्द बनते रहते हैं। भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाए जाने की ये जो प्रक्रिया है, उसे शब्द रचना या शब्द निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे सुंदर शब्द के प्रारंभ में अ जोड़कर हम असुंदर शब्द और अंत में ता जोड़कर सुंदरता शब्द बना सकते हैं। नए शब्द बनाने के लिए जो इकाइयाँ शब्द के शुरू में जोड़ी जाती हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। चलिए बच्चों, पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे बच्चों कि उपसर्ग किसे कहते हैं, क्या होते हैं ये उपसर्ग। संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस शब्दांश या अव्यय को उपसर्ग कहते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में, मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे। यह दो शब्दों उप धन सर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ है समीप, निकट या पास में, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना अर्थात निर्माण करना। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठाकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। तो जैसे बच्चों उदाहरण है, हार एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पराजय, और आ उपसर्ग लगने से इसका अर्थ हो जाता है आहार, आहार अर्थात भोजन। ऐसे ही प्रा उपसर्ग लगने से बन जाता है प्रहार। तो इस तरह उपसर्ग का प्रयोग करने से शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। बच्चों, उपसर्ग की 3 विशेषताएं कही गई हैं। नंबर 1 देखेंगे, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। ये सबसे पहली विशेषता है। जैसे बल शब्द में अगर हम प्र लगा देंगे तो वो हो जाएगा प्रबल। ऐसे ही शासन शब्द में यदि हम अनु उपसर्ग लगा देते हैं तो बन जाता है अनुशासन। शासन करना का अलग अर्थ है और अनुशासन का अलग। तो इस प्रकार उपसर्ग जोड़ने से शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। दूसरी विशेषता है शब्द के अर्थ को उलट देना। कई बार उपसर्ग लगाने से शब्द का उल्टा अर्थ हो जाता है। जैसे सत्य शब्द है सच, अगर उसमें अ उपसर्ग लगा दिया तो वो बन जाएगा असत्य अर्थात झूठ। ऐसे ही यश शब्द में यदि हमने अप उपसर्ग लगा दिया तो ये बन गया अपयश अर्थात उसका विलोम। तो इस प्रकार कई बार उपसर्ग का प्रयोग करने से उसका विपरीत अर्थ भी आ जाता है। तीसरी विशेषता है बच्चों, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूल अर्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। मतलब अर्थ जो है वो खास परिवर्तित नहीं होता, लेकिन उसके मूल अर्थ के इर्द गिर्द ही रहता है। जैसे शुद्ध में अगर हमने वी उपसर्ग लगाया तो विशुद्ध बना, वही अर्थ है विशुद्ध और शुद्ध का समान अर्थ है। ऐसे ही भ्रमण में भ्रमण का अर्थ है घूमना और परिभ्रमण का अर्थ भी है घूमना। तो यदि हमने इसमें परि उपसर्ग लगा दिया तब भी ये जो है इसका अर्थ में खास परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस तरह बच्चों ये हैं उपसर्ग की विशेषताएं। हिंदी बोलते समय हम संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू चारों भाषाओं के उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। ये बच्चों उपसर्ग के भेद प्रभेद हैं। इसमें हमारे तत्सम उपसर्ग होते हैं और तद्भव उपसर्ग, आगत या विदेशी उपसर्ग, और कुछ होते हैं संस्कृत भाषा के उपसर्ग। चलिए आपको कुछ उपसर्गों के विषय में बताते हैं। कौन कौन से उपसर्गों का प्रयोग हम हिंदी व्याकरण में करते हैं। देखिए, जैसे पहला उपसर्ग है अति, जिसका अर्थ है अधिक या ऊपर या उस पार। तो इसमें अगर हम अति उपसर्ग काल में अगर अति का उपसर्ग लगा देते हैं तो अतिकाल बन जाता है। रिक्त में अगर अति का उपसर्ग लगा देते हैं तो अतिरिक्त बन जाता है। अति आचार, आचार में यदि अति
उपसर्ग लगा देते हैं तो बन जाता है अत्याचार। ऐसे ही कर्मण में अति लगाया तो अतिकर्मण बन गया। शय में अति लगाया तो अतिशय। अंत में अति लगाया तो अत्यंत। युक्ति में अति लगाया तो अत्युक्ति। उसी तरह से दूसरा उपसर्ग है बच्चों अधि, जिसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। तो राज में अधि लगा तो अधिराज। ऐसे ही अध्यात्म, अधिकरण, अधिकार, अधिअक्ष, अधिपति आदि। अगले उपसर्ग है बच्चों, अगला है उपसर्ग अप। अप का अर्थ होता है बुरा, अभाव, हीनता या विशुद्ध। जैसे मान, मान में हमने अगर अप उपसर्ग लगाया तो बन गया अपमान, अर्थात विपरीत हो गया इसके। शब्द में अप लगाया तो अपशब्द यानी बुरे शब्द। कीर्ति में हमने अप लगाया तो अपकीर्ति, ये भी विलोम बन गया कीर्ति का अपकीर्ति। ऐसे ही राध में अपराध हो गया, हरण में अपहरण, प्रयोग में अप लगाया तो अप्रयोग, व्यय में अप लगाया तो अपव्यय, वाद में अप लगाया तो अपवाद। अगला उपसर्ग है बच्चों अ, जिसका अर्थ होता है अभाव अर्थात कमी। ज्ञान का अज्ञान, धर्म का अधर्म, स्वीकार का अस्वीकार। ये तीनों ही बच्चों उपसर्ग लगाने से विपरीत अर्थ बन गए अर्थात विलोम बन गए। ऐसे बहुत सारे उपसर्ग हैं, जैसे अनु का अर्थ है पीछे या समानता या क्रम या पश्चात। इसको अनु उपसर्ग लगाने से बनता है बच्चों अनुज, अनुचर, अनुशासन, अनुपात, अनुवाद, अनुकरण, अनुरूप, अनुस्वार आदि। और इसके बाद है आ उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है और, सीमा, समेत, कमी, विपरीत। और आ उपसर्ग से शब्द बनते हैं आमुख, आदान, आजीवन, आकाश, आगमन, आरंभ, आचरण, आकर्षण और आरोहण। इसके बाद अन्य उपसर्ग हैं अव उपसर्ग है। अव का अर्थ होता है हीनता, अनादर या पतन। इससे बनने वाले शब्द हैं अवशेष, अवज्ञा, अवगत, अवलोकन, अवस्था, अवसान, अवरोहण, अवतार, अवनति आदि। अगला उपसर्ग है बच्चों उप, जिसका अर्थ होता है निकटता या सदृश, गौण या सहायक अथवा हीनता। और इसका उपयोग कैसे करते हैं हम, जैसे उप लगा के नाम में उप लगाया तो उपनाम, उपवन, उपस्थिति, उपकार, उपकूल, उपनिवेश, उपदेश, उपासना, उपभेद आदि। अगला उपसर्ग है बच्चों नी। नी अर्थात भीतर, नीचे या अतिरिक्त। जैसे निदर्शन, निदान, निवास, निपात, नियुक्त, निरूपण, निवारण, निरोध, निबंध आदि। एक होता है बच्चों निरुपसर्ग, जिसका अर्थ होता है बाहर, निषेध या रहित। जैसे निर्भय, निरपराध, निर्जीव, निर्वास, निराकरण, निर्वाह, निर्दोष, निरोग, निर्मल आदि। अगला उपसर्ग है बच्चों परा, जिसका अर्थ होता है उल्टा या अनादर या नाश। जय में लगाया तो पराजय, पराक्रम, पराभाव, परामर्श, पराभूत आदि। परि उपसर्ग होता है एक, जिसका अर्थ होता है आसपास, चारों ओर, पूर्ण। जैसे परिपूर्ण, परिजन, परिक्रमा, परिणाम, परिधि आदि। अगला उपसर्ग है बच्चों प्र, जिसका अर्थ होता है अधिक, आगे, ऊपर और यश। जैसे प्रबल, प्रगति, प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रभु, प्रयोग, प्रसार, प्रयास आदि। और प्रति उपसर्ग में उसका अर्थ होता है विरोध या बराबरी या प्रत्येक या अथवा परिवर्तन। और इससे बनने वाले शब्द हैं प्रतिक्षण, प्रतिनिधि,
प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदान, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष आदि। और इसके अलावा बच्चों एक होता है कम उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है थोड़ा या हीन, जैसे कम सिन, कम ख्याल, कमज़ोर, कम दिमाग, कम ज़ात इत्यादि। गैर उपसर्ग का अर्थ होता है के बिना या निषेध, गैर कानूनी, गैर ज़रूरी, गैर हाजिर, गैर सरकारी आदि। कुछ बच्चों अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं, जैसे होता है वाइस, जिसका अर्थ होता है सहायक, वाइसराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, जनरल होता है एक अंग्रेजी का उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ होता है अंग्रेजी का एक उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। हेड का जिसका अर्थ होता है मुख्य, हेड मास्टर, हेड क्लर्क। इसके अलावा एक उपसर्ग होता है बच्चों हर, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक, जैसे हर दिन यानी प्रत्येक दिन, हर साल प्रत्येक साल, हर एक यानी प्रत्येक, हर बार यानी प्रत्येक बार। इस तरह बच्चों ये सारे उपसर्ग हैं जो हमने इसमें पढ़े। आशा है बच्चों आपको उस उपसर्ग भली भांति समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।